सभी लोगों के साथ हम उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, पूरी बिहार की कहानी मालूम है आप लोगों को, लेकिन मैं 1 मिनट 90 के उस दौर में आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ, जब हम यही पटना यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे थे। उस समय क्या हालत थी बिहार की। जब चर्चाएं आई तो मुझे भी याद आई कि उस समय हम भी जात छिपाते थे। मेरा नाम आएगा। जिस तथाकथित घोटाले में फंसाने का सामंतवादियों ने काम किया, वही लालू यही अमृत वर्ष है, यह अमृत काल है। हमारे बेटे आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 20 साल से नीतीश जी का राज है, 20 साल से नीतीश जी का राज है। क्या उन्होंने प्लान को रोका? लालू जी मना किए थे। क्या उन्होंने एक भी इंडस्ट्री लगाया? लालू जी मना किए थे। किसने रोका था? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि सिरहरण हो रहा है। आज सारे लोग घर से निकलने को दिक्कत हो रही है। तो साथियों, एक कितनी व्यथा कहें, अभी जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो उन्होंने 65% आरक्षण दिया था। हमारी आबादी तो, हमारे पिछड़ों की दलितों की आबादी तो 90% है। जगदेव बाबू भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। हमें 90 भले नहीं मिले, हमें 65% आरक्षण दिया था, लेकिन जब नीतीश जी इस गठबंधन से हटके, महागठबंधन से हटके जब वो चले गए एनडीए में, तो इस बात को भुला गए। इस बात को भुला जाते हैं कि हम गरीब के बदौलत हैं, हम पिछड़ों के बदौलत हैं, हम दलित के बदौलत हैं। इस बात को भूल जाते हैं और उन्होंने आरक्षण को नवी सूची में, केंद्र में नवी सूची में दाखिल करने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा अगर उनकी बात वो रखेंगे तो भाजपा उनका फाइल खोल देंगे। कौन कौन फाइल खोलेंगे? भागलपुर में जो कांड हुआ था, सृजन घोटाला, उसका फाइल खोलेंगे। या आपको जो मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, उसका फाइल खोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितने ऑफिसर के घर में करोड़ों करोड़ों रुपया मिल रहा है, जज के घर में मिल रहा है। तो वो चोर नहीं है, वो घोटालेबाज नहीं है। जो सामंती में जो बड़े बड़े अपराधी अभी भी राजनीति में हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं, तो वो घोटालेबाज नहीं है, वो चोर नहीं है। लेकिन अगर पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा की बेटी अगर कुछ करने चलता है तो चोर हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो 20 साल में आप क्या किए? 20 साल में आपने क्यों नहीं सुधारा? मुरेठा तो खुल गया आपका। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। साथियों, कितनी बात बताऊं, कितनी बात बताऊं। मुझे कविता याद आ रही है दुष्यंत की कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज ये परिस्थिति है। आपको तेजस्वी जी जैसा नौजवान अभी चाहता, आप लोग सब पता मुख्यमंत्री का बेटा है, अभी चाहते तो ऐसो आराम में रह सकते थे। इनके लिए लाल कारपेट कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए, पारिवारिक सामाजिक सारे सुख को छोड़ करके इन्होंने एक व्रत लिया है। वो आपके सुख सुविधा के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके कर्तव्य के लिए जो व्रत लिया है, वही व्रत लिया है, वही व्रत लिया है जो मांझी ने व्रत लिया था। पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम किया था, वही व्रत लिए हैं।
हमारे नेता तेजस्वी जी इस विकसित बिहार को बनाएंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी। इस बिहार में स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही कोई नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप और युवा पत्नी को छोड़ करके पंजाब के खेतों में धान काटने के लिए जाना पड़ेगा, ना ही गुजरात के हीरा व्यवसाय में काम करना पड़ेगा, ना ही महाराष्ट्र के और दिल्ली के सड़कों पर रिक्शा खींचने का काम करेगा। ये अपने तन का जला हुआ तेजस्वी जी ने निर्णय लिया है और हम लोगों को उसका साथ देना है। साथियों, हम लोगों को साथ देना है। जाति पाति से ऊपर आइए। हमने बिहार की दशा और दुर्दशा देख करके हमने निर्णय लिया कि हम लालू जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, और ये जो यज्ञ कर रहे हैं बिहार को विकसित करने के लिए, इस यज्ञ में अपनी कुर्बानी का एक संविधान हम भी डालेंगे, ताकि ऐसा यज्ञ हो जो बिहार का पूरे वातावरण साफ हो और विकसित बिहार का निर्माण हो। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जाति पाति पर मत रहिए, जाति पाति पर नहीं रहिए। अरे राजनीति में सारा चीज सीख गए, नहीं तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि कौन किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, किस संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग जानते भी नहीं थे। इसीलिए आने वाला चुनाव एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा बिहार के लिए, एक निर्णायक चुनाव होगा और आपको चुनना होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, मतलब रोक नीतीश कुमार को ना यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर लौटा हमें लालटेन गदा, लौटा दे तेजस्वी धीर वीर, लौटा दे तेजस्वी धीर वीर। आज जरूरत है तेजस्वी जी को, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, और हम सबों की जरूरत है। साथियों, हम सबों की जरूरत है। हमारा हक, हमारा अधिकार, सारा चीज खत्म हो रहा है। देख लीजिए आज जो आयोग का गठन हुआ, एकक आयोग में 31 लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं, तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये हालत हो रही है। और बिहार में नीतीश जी का क्या हालत है, घर संभालने लायक नहीं रहे, अब तो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने लायक नहीं। इसीलिए आइए और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो वक्त है बड़ा क्रिटिकल वक्त है। अगर इस वक्त पर आप सब लोग कोई नहीं समझे, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बेटियों को आप कितना चाहते हैं, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बहनों को रखना चाहते हैं, बेटे को आप अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिलाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आप लोगों को माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर आप ले आने वाला समय तेजस्वी जी के सारे लोग साथ रहे तो फिर हमारा स्वर्णिम भविष्य होगा। नहीं तो कल आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी, आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी जब तेजस्वी जी अपने सारे ऐशोआराम को छोड़ करके जब बिहार की गली गली घूम रहे थे तो आपने उन्हें क्यों नहीं साथ दिया। पूछेंगे आपकी बेटी कि जब हमारी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, हमारी माई बहन योजना की रक्षा के लिए जब तेजस्वी जी भारी गर्मी में गली गली घूम रहे थे तो आप उसका साथ क्यों नहीं दिया। तो अपने बेटे बेटी के सामने आप प्रश्न चिन्ह न बन जाइए और कोई जवाब ना दे पाइए। इसी लोगों इसलिए मैं इस पार्टी में आकर आप लोगों से आग्रह करने आई हूँ कि उठिए, जागिए। कृष्ण ने कहा था महाभारत में, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आपको याद होगा कि अर्जुन भी भटक गया था, उसे लगता था कि इस बार हमारा आदमी, उस बार हमारा आदमी, हम कैसे बाण चलाएंगे। उसी समय कृष्ण ने कहा था कि जो असत्य की राह पर है उस पर बाण चलाओ। इसीलिए उन्होंने कहा था उठो पार्थ गांडीव संभालो। आज आप सब लोग पार्थ की भूमिका में हैं, गांडीव संभालिए, रास्ता निकालिए, नहीं तो आने वाला समय और समाज कोई आपको माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। इतना बढ़िया वक्त फिर नहीं आएगा। आया वक्त, जो वक्त आया है, कहता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसे खोके है कोई पाता नहीं। जब वक्त चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। इसीलिए अंतिम में मैं अपने नेता तेजस्वी जी, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, अभय कुशवाहा जी, आलोक मेहता जी सहित, रणविजय साहू जी सहित सभी अनगिनत नेताओं का शुक्रिया आभार व्यक्त करते हुए, और मेरे वो साथी जो जाने अनजाने परोक्ष और अप्रोक्ष रूप में मुझे बराबर कहा करते थे कि आप तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं,
तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं। और तंग आकर मैं भी तेजस्वी जी को बार बार कहती थी कि जल्दी मिले, हम लोग जल्दी मिलें। तो मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और दिनकर की इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। समर शेष है, याद रखिए, चुनाव एक युद्ध है, चुनाव एक समर है, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, जो तटस्थ रहिएगा, चुप रहिएगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। इसीलिए आइए, गांडीव को संभालिए, लालटेन को संभालिए, तेजस्वी भाई के साथ रहिए और एक नए बिहार का, एक विकसित बिहार के लिखने में, निर्माण की कहानी में लिखने में अपना योगदान दें। पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद डॉक्टर रेणु कुमारी जी। अब हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में सदन के नेता और औरंगाबाद के लोकप्रिय क्रांतिकारी माननीय सांसद श्री अभय कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। माननीय अभय कुशवाहा जी। मिलन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय मगनीलाल मंडल जी, मंच का संचालन कर रहे प्रदेश के महासचिव परम आदरणीय रणविजय साहू जी, मिलन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित बिहार के नई रोशनी की किरण, हमारे युवाओं के आन बान शान और युवाओं के आइकॉन परम आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी, आज पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल परिवार में सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंची हमारी बहन पूर्व बिहार सरकार के मंत्री रेणु कुशवाहा जी, विजय कुमार सिन्हा जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, राजीव जी, इनके साथ जितने भी सम्मानित नेता आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार में शामिल हुए हैं, उन सभी को मैं दिल की गहराई से राष्ट्रीय जनता दल परिवार में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर उम्मीद और हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर इनके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को एक नई मजबूती निश्चित तौर पर मिलेगी। हम आपके बीच और माननीय नेता के बीच दीवार नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ एक बार बात का हम जिक्र करना चाहते हैं। जगदेव बाबू के हत्यारे, जो सामंती विचारधारा के लोग थे 90 के पहले, जगदेव बाबू की हत्या करने का काम किए थे। आज जितने भी सामंती सोच वाले लोग हैं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठकर सारे लोग मलाई चाव रहे हैं सत्ता का। हम सब लोग को एकत्रित होकर के और उसे जवाब देना है और सत्ता से निश्चित तौर पर बेदखल करना है। साथ ही हम निश्चित तौर पर ये जरूर कहेंगे कि बिहार की आवाम में ये विश्वास है, ये विश्वास पैदा हो चुकी है कि अब हमारे बिहार को आगे लेकर के चलने का, जो बात बोलते हैं वो सरजमी पे उतारने का काम किसी युवा नेता ने किया है, तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम सब लोग मिलकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और सब लोग मिल करके, चाहे पिछड़ा हो दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे वंचित समाज, जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, सारे लोग मिलकर के इस बार महागठबंधन का सरकार हम लोग बनाने में निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का आभार और अभिनंदन। आज के मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, सभी हमारे अभिभावक, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, आज बेहद खुशी की बात है कि पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, विजय जी और राघवेंद्र जी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और इनके साथ आए हुए सभी इनके समर्थकों
को भी आज पार्टी में सब लोगों को जगह मिली है। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों के पार्टी में जुटने के बाद पार्टी को भारी मजबूती मिलेगी और आने वाला जो चुनौती है, जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम सब लोग जो है जीतेंगे। बहुत देर से आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, आगे का भी कार्यक्रम है। लेकिन दल में जो हम लोगों की विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और साथ ही साथ जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो लड़ाई है, अब सब समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय में जिनका विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में जिनका विश्वास है, वो सब लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी काफ़ी लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। रेणु जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री रही, समाजवाद विचारधारा की है, लोगों के बीच ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली नेत्री हैं। उनके पति विजय जी को भी सब लोग पहचानते हैं और राघवेंद्र जी को, राजीव जी, सब लोगों को भी लोग जानते हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो विचारधारा है सामाजिक न्याय, उसको जो है बल मिलेगा। जो भी बिखरे हमारे लोग थे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग सब लोगों को जोड़ करके एक ऐसा दल बनाएं कि कभी भी कोई गरीबों को अपमानित ना कर पाए। आज आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम ज़रूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमारे 17 महीने की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोग 65% आरक्षण कर दिए तो ये भाजपा के लोग जो है आरक्षण को रोक करके कोर्ट कचहरी जो है वो जाने का काम किए, फंसा करके रखे। जहां पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, दलित का बढ़ा,
आदिवासी भाइयों का बढ़ा। अभी भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। दिन दहाड़े जो है बलात्कार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रहा। बिना घूस दिए थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए हुए हो रहा है। खुल करके अब घूस लोग मांग रहे हैं, खुल करके अब घूसखोरी को इन लोगों ने परंपरा बना दिया है, संस्कृति बना दी है नीतीश जी के राज में। सब लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, पलायन से। और बढ़ चढ़ करके जो कुशवाहा समाज जो है पार्टी से जुड़ रहा है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम करने का काम करेगा। पिछला लोकसभा में भी सबसे अधिक अगर कुशवाहा समाज के लोगों को अगर टिकट अगर मिला था तो वो इंडिया अलायंस महागठबंधन ने देने का काम किया था। और आने वाले विधानसभा में भी हम लोग जो है न्याय करने का काम करेंगे। जो हक बनता है, जो अधिकार बनता है, वो हम लोग जरूर देने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और मिलकर के एक ऐसा नया बिहार बनाएंगे जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां महंगाई खत्म हो, जहां गरीबी खत्म हो, जहां अमन चैन हो, जहां कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, जहां आईटी पार्क SEZ का निर्माण हो, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। इस तरह का बिहार, सुंदर बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाने का काम करेंगे। अब टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार के लोग मुक्ति चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर के बिहार को जो है ये भ्रष्ट और गुंडा वाली सरकार से हम लोग निजात पाने का काम कराएंगे। तो आज सभी लोग जो दल ज्वाइन किए हैं सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। जल्दी जाना है, आगे का कार्यक्रम भी है हम लोगों का, इसलिए आप सब लोग जो आए हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।